नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में आज मैं आपको एक ऐसी दवा से परिचित कराऊंगा जिसको बार बार नहीं दी जाती। वैसे होम्योपैथी के अंदर जो नोसोड्स होते हैं, जैसे कैंसर का नोसोड्स कार्सिनोसिन, दर्दों का नोसिड मेडोराइनम और टॉन्सिल का नोसिड सोराइनम, टीबी का नोसिड टुबरकुलिनम, इसी तरह इन्फ्लुएंजा का नोसोड इन्फ्लाइजम। कई ऐसे होम्योपैथिक में एक से एक बढ़कर नोसोड हैं। उनका प्रयोग करने से जो जानलेवा बीमारियां, गंभीर बीमारियां होती है, वो दूर हो जाती है। तो नोसोड का प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए। बाकी जो मेडिसिन्स जो होती है उनको पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन्स कहा जाता है। वो जैसे नक्सवोमिका है, ब्राइनिया है, अपने और ये ओसिमम सेंक है, और जितनी दवाइयाँ हैं इनको पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन, यानी कि जो जड़ी बूटी अथवा लकड़ी जैसी कोई पेड़ पौधे से बनकर जो तैयार होती है उनको पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन कहते हैं। और उनका होम्योपैथिक में बार बार प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये एक दवा जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसका नाम है ड्रोसेरा। इसका बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुनिए आप, ये बच्चों को जो हुफिंग कफ यानी कि काली खांसी आती है, उसकी ये पेटेंट दवा है। एक दो दिन देख लेना चाहिए। खांसी अगर छोटी मोटी दवाई से ठीक होती है, ठीक नहीं होती है 3-4 दिन तक, बच्चा अगर उलझता है खांसी में, चाहे वो काली खांसी हो या पीली हो, तो ड्रोसेरा की एक खुराक 30 पोटेंसी में दें। 200 भूल करके भी न दें, और 12 भी न दें, और 6 भी न दें, सिर्फ 30 पोटेंसी दें। और 30 पोटेंसी की एक खुराक दे के दूसरी खुराक देने की गलती ना करें। कब तक? 3-4 दिन तक इंतज़ार करें। जब एक ही खुराक से आपका बालक या जो भी रोगी है उसकी खांसी ठीक हो जाती है, तो दूसरी खुराक देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 दिन बाद बहुत सुधार है और कुछ बाकी है, तो एक खुराक और ड्रोसेरा 30 की बड़ी कंजूसी के साथ दी जाए। इससे कोई तकलीफ नहीं होती है, बच्चों को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, न बड़ों को होगा। लेकिन इसकी एक ही खुराक देनी चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है, वक्त मिला तो मैं इसका पूरा वीडियो आपको बाद में दूंगा। अभी मैं ड्रोसेरा के आपको गुण बताता हूँ। ड्रोसेरा काली खांसी के लिए बहुत उपयोगी है, और होम्योपैथी के जो जन्मदाता महात्मा हैनीमैन ने काली खांसी के लिए इसे पेटेंट दवाई माना है, महात्मा हैनीमैन ने। और आप कहेंगे काली कौन सी होती है, पीली कौन सी होती है, तो आपको इससे भी कोई मतलब नहीं। अगर बच्चा उलझ जाता है खांसी के अंदर, सांस लेने में दिक्कत आती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, इस तरह की उलझने वाली तकलीफ देह कोई भी खांसी हो, बच्चा हो बालक हो, उसको ड्रोसेरा 30 की एक खुराक देनी चाहिए। तो ड्रोसेरा का जो रोगी होता है उसके सिर के जो लक्षण होते हैं, खुली हवा के अंदर सैर करते समय सिर में चक्कर आना, बाईं ओर गिरने का एहसास होना, चेहरे का बायां हिस्सा ठंडा होने के साथ डंक लगने के समान दर्द का होना, बाईं ओर कंधे चेहरे पर सूखी गर्मी,
महसूस होना, ड्रोसेरा का प्रयोग करना चाहिए। पेट संबंधी लक्षणों के अंदर जीभ मिचलाना, खट्टे आदि पदार्थों से अरुचि तथा उनके दुष्प्रभावों को नष्ट करने के लिए ड्रोसेरा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। अब इसके जो गुण हैं खास, वो है श्वसन संस्थान से संबंधित, यानी कि श्वास नलिकाएं और अपना फेफड़ा जहाँ से अपन सांस लेते हैं, तो श्वसन संस्थान की जो नलिकाएं या लंग्स हैं, तो खांसी हो या दमा हो, सूखी खांसी, उसमें लक्षण होते हैं सूखी खांसी, काली खांसी होना, रोगी को ऐसा महसूस होना कि खांसी का एक दौर जैसे ही आता है वैसे ही दूसरा खांसी का दौर शुरू हो जाता है। दौर कहिए या दौरा कहिए, एक ही बात है। जैसे एक बार बच्चा उलझ गया खांसी में और 2-3 मिनट तक आती रही, पसीना हो गया और वो खांसी रुक गई, तो वो ज़्यादा देर नहीं रुकती है, फिर ऐसे ही आ जाती है, यानी कि दूसरा दौरा हो जाता है। इसे काली खांसी कहते हैं। सांस लेने में कठिनाई होती है, गले में घुटन होती है, पीले रंग का कफ निकलता है, नाक और मुंह से रक्त निकल जाता है, ऊब लगती है, आवाज़ कर्कश हो जाती है, गले में खराश हो जाती है और जो स्वर यंत्र है वहाँ पे सूजन और तालू के अंदर खुरदरापन, ये होने पर ड्रोसेरा 30 पोटेंसी की एक खुराक का प्रयोग करने से ये सब समस्याएं ठीक हो जाती हैं। शरीर के जो बाहरी अंग हैं उसके ऊपर ड्रोसेरा नितंब उर्विका, यानी कि संधि तथा जांघों में पक्षाघात के समान दर्द का होना, पैरों के जोड़ों में अकड़न, पैरों से चलने में परेशानी होना तथा लेटने पर बिस्तर का कठोर होना, इन लक्षणों में ड्रोसेरा का प्रयोग होना चाहिए। इसके रोगी को जो बुखार आता है, आंतरिक शीत कंप के साथ गर्म चेहरा, ठंडे हाथ, प्यास न लगना तथा हमेशा ठंड लगती रहना, हाथ बिस्तर पर हो आदि लक्षणों के साथ उत्पन्न बुखार में ड्रोसेरा औषधि का सेवन करना चाहिए। टीबी के अंदर खांसी जो होती है, तो टीबी से पीड़ित रोगी को लगातार खांसी होने पर ड्रोसेरा 30 की एक खुराक बीच बीच में देने पर आराम मिलता है। और आधी रात बीतने के बाद और लेटने पर और बिस्तर की गर्मी पर इसके रोगी की तकलीफ़ें बढ़ती हैं। हाँ, इन्होंने जो मात्रा लिखी है 1 से 12वीं शक्ति, लेकिन ये 30 पोटेंसी में ड्रोसेरा सबसे अच्छा काम करता है। मैं इस वीडियो को पूरा करने के पहले एक बात और बता देता हूँ कि ड्रोसेरा 30 पोटेंसी मात्र एक खुराक के लिए, मैंने शुरू में भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, तो ये छोटे बच्चों की और या बड़ों की जो खांसी और श्वास नलिकाएं यानी कि फेफड़े से जो संबंधित जो रोग हैं, तो वो उन्हीं के ऊपर लागू होती है कि एक खुराक दे दो, 2-4 दिन बाद और एक खुराक दे दो। लेकिन जो बड़े हैं वो जिनके घुटनों में दर्द या इस तरह की और कोई प्रॉब्लम है, तो वो ड्रोसेरा की सुबह शाम 5-6 दिन 10 दिन तक वो ले सकते हैं 30 पोटेंसी में। आगे अपने डॉक्टर से पूछ के लें। कुल मिलाकर के ड्रोसेरा एक खांसी की बहुत अच्छी दवा, एक ही खुराक में रिजल्ट देने वाली, और इसका बार बार प्रयोग
न करना चाहिए और आवश्यक हो अपने चिकित्सक की राय से करें और वीडियो सब्सक्राइब करें।